आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भारत एक विशाल देश है। भू आकृति संरचना की दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं एवं विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भारत का 29.3% भाग पर्वतीय, पहाड़ी एवं ऊबड़ खाबड़ है। 27% भाग पहाड़ी तथा 43% भाग मैदानी है। देश में एक ओर नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है तो दूसरी ओर विस्तृत तटीय मैदान, कहीं नदियों द्वारा समतल उपजाऊ मैदान है तो कहीं प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित कटा फटा पठारी भाग है। इसके पिछले वीडियो में हमने भारत की भूगर्भिक विभाजन किया था। भारत की भूगर्भिक विभाजन जिसमें हमने पहले पे पर्वतमाला के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमारा था मैदान, उत्तर का मैदान, और तीसरे में हमने बात किया था दक्षिण के पठार के बारे में। भारत की भूगर्भिक अगर विभाजन किया जाए तो 3 भागों में किया जाता है, जबकि भारत के भौगोलिक विभाजन में अगर हम बात करेंगे तो भारत के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये है हमारा भारत के भौगोलिक विभाजन में 5 पार्ट। तो पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा हो गया तटीय मैदान, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां है द्वीपीय समूह। और एक पार्ट और हम लिख सकते हैं, छठा पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा मरुस्थल। छठे पार्ट को अगर हम विभाजन करें तो छठा पार्ट हो जाएगा मरुस्थल। भौगोलिक शब्द जो है हेक्सल नामक भूगोलशास्त्री ने दिया था, जबकि इन भारत को 5 भागों में विभाजन जो किया गया है ये चटर्जी और कृष्णन भूगोलशास्त्री द्वारा, कृष्णन और चटर्जी भूगोलशास्त्री द्वारा भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जबकि जो छठा भाग हमारा है मरुस्थल, इसको स्पेट नामक भूगोलशास्त्री ने विभाजित किया है। तो अब इसके बारे में हम एक बार मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्रम से एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा हमारा, ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। और दूसरे के नंबर पर हम उत्तर का विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, जो कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये आप प्रायद्वीपीय पठार समझ सकते हैं। ये क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय पठार का है। और साइड में देख रहे हैं दोनों तरफ तटीय मैदान, तो ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया और ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। ये वाला पार्ट जो है मरुस्थल 3, 4, और ये मरुस्थल हो गया। और एक बच रहा है द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया पूर्व की तरफ, और पश्चिमी तरफ में हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह। तो ये कुल 6 जो है भौगोलिक विभाजन आप मैप में समझ सकते हैं। अब इसके बारे में हम पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीपीय प्रदेश का इन क्षेत्रों को हम संक्षेप में समझते हैं। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा 2000 मीटर, पश्चिम में 500 मीटर ज़्यादा है। यह नवीन मोरदार पर्वतमाला है। इसका आकार तलवार की भांति है। इसका कारण है पश्चिमी अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना। हिमालय की स्थित देश के उत्तरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। सेकंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत
अथवा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में और दक्षिणी पठार के उत्तर में भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किमी से अधिक है। इस मैदान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2414 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण की चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आइए देखते हैं दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं। भारत के दक्षिण में प्राचीन ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की कठोर शैलों से बना दक्कन का पठार है, जिसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं। यह राजस्थान से लेकर कुमारी आंतरीप तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र तटीय मैदान। दक्कन पठार के दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पतली पट्टी के रूप में जो मैदान फैले हैं उन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इन मैदानों का निर्माण सागर की लहरों तथा नदियों ने अपनी निक्षेप क्रिया द्वारा लाए गए अवसाद से किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं थार का मरुस्थल। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। इस भाग में प्रतिदिन धूल व रेत भरी तेज हवाएं चलती हैं, जो जगह जगह रेत के टीले बना देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द्वीप समूह। भारत के मुख्य स्थल भाग के पश्चात सागर के बीच में जो आकृति स्थित है वे द्वीप समूह के रूप में जानी जाती हैं। ये भारत के अभिन्न अंग हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 247 द्वीप हैं, जिनमें अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह प्रमुख हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।